अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ये सोचकर कि हम आपको कोई मंत्र बता देंगे, कोई जादू सिखा देंगे कि 30 दिन में आपका सीजल निकल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। सीजल 30 दिन में नहीं लगता, लोगों की सालों की मेहनत होती है, बहुत टाइम लगता है। हमें भी क्रैक करने में बहुत टाइम लगा था सीजल को। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जो पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हो, पिछले 8 महीने से तैयारी कर रहे हो और पढ़ाई के लिए सीरियस हो, आप चाहते हो कि अगले 30 दिन का एक प्लान में मिल जाए कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, ताकि हम अपने एग्जाम में स्कोर को इंक्रीज कर सकें, 120 से 150 पे जा सकें, 130 से हम 160 पे जा सकें। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आपने इससे पहले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने पढ़ाई की है, तो ही इस वीडियो को आगे देखना, तभी आपको इस वीडियो से फायदा होने वाला है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको इस वीडियो से ज़्यादा कुछ खास फायदा होगा नहीं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई 30 दिन का आखिरी का अपना स्टडी प्लान, कि हमें आखिरी के 30 दिनों में किस हिसाब से पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है ना कि हमें हमारी अप्रोच होनी क्या चाहिए, एक दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कब करना है, क्या नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं, जितने भी सवाल हो सकते हैं वो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उससे पहले ये बोलेंगे अपनी फैमिली 2 लाख की होने वाली है, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एकदम मॉक टेस्ट से। हम बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं खराब करेंगे, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट से। आपको पता है 9 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर 9 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है तो भाई 30 दिन हमारे पास है, तो कम से कम 30 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। ज़्यादा भी लगा सकते हो लेकिन इससे कम में बात बनेगी नहीं। अब एक बात और आती है, जैसे सपोज करो किसी का एग्जाम 9 सितंबर को है, किसी का एग्जाम 9 सितंबर को ही है, तो उसके लिए हम ये बोलेंगे कि भाई अगर 9 तारीख को एग्जाम है तो आप आखिरी मॉक टेस्ट 6 सितंबर को लगाओगे। मतलब इसके बाद आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने, यानी कि आखिरी के 2 दिन में, 9 तारीख को पेपर है तो 7 तारीख को, 8 तारीख को आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाने हैं, 2 दिन नहीं लगाने हैं। ठीक, और कोशिश करना जब आप 6 तारीख का मॉक टेस्ट लगाओगे, 6 सितंबर का, तो ये एक आप PYQ मॉक लगाओगे। ठीक है, PYQ मॉक क्यों बता रहे हैं, क्योंकि PYQ मॉक में थोड़ा सा स्कोर ठीक आता है। तो अगर आपने आखिरी मॉक टेस्ट जो दिया एग्जाम में जाने से पहले, वहाँ पे आपने आखिरी मॉक टेस्ट PYQ दिया, तो उससे आपका फायदा ये रहेगा कि आप थोड़ा मतलब अच्छे नंबर आएंगे, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं यार हमने मॉक टेस्ट में, कल वाले मॉक टेस्ट में 150 स्कोर किया है, तो हम एग्जाम में 150 160 स्कोर कर सकते हैं। बाकी क्या सेफ स्कोर रह सकता है इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप चेक कर लेना। आपको बहुत डिटेल हमने सिखाया कि पिछले ट्रेंड को देखते हुए 2019 से लेकर 2023 का कंपेरिजन करते हुए एनालिसिस किया है, और वहाँ आपको बताया कि सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो वो वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलो तो अगर 6 तारीख को आपने आखिरी मॉक टेस्ट लगाया तो PYQ ही लगाना। बाकी अगर मान लो किसी का पेपर 12 तारीख को है तो भाई वो 2 दिन पहले यानी कि 11-12 को मॉक नहीं लगाया, तो अपने अकॉर्डिंग जब भी आपका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग आप मॉक लगाओगे। ठीक, अच्छा मॉक टेस्ट के नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सपोज को 30 मॉक टेस्ट लगाए हैं तो इन 30 मॉक टेस्ट का नोट्स आपके पास होने चाहिए। आपको पता तो हो आपने क्या गलती की है, क्या चीज़ सही की है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं इन मॉक टेस्ट में जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम आपको दिखाई पड़ने वाली है, तो यहाँ पर गलती नहीं करनी है। अगर हम बात करें एक मॉक टेस्ट में 100 सवाल होते हैं, आपने 30 मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, तो आप बोलोगे भैया हमें 3000 सवाल लगभग लगा लिए। अब इन 3000 में सवाल में मैथ के भी होंगे, इंग्लिश के भी होंगे, रीजनिंग के भी होंगे, जीके के भी होंगे, तो ये जो 3000 सवाल हैं इसमें से अगर एक भी सवाल एग्जाम में रिपीट होता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। अब मॉक टेस्ट नोट्स की बात मतलब ये होगा कि जो चीज़ें आपको लगता है कि यार फ्यूचर में भी गलती करेंगे, जैसे मान लो कोई एक रूल ऐसा आ गया इंग्लिश में, प्रपोजिशन का कोई रूल आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई रूल आ गया, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि यार ये रूल हम दोबारा गलत कर सकते हैं तो उसको कॉपी में नोट कर लो। तो ये हो गया आपके मॉक टेस्ट वाले नोट्स, तो इसकी एक अलग कॉपी बनाना, उसमें आपके नोट्स होने चाहिए ताकि आपको पता तो चले जो 3000 सवाल आपने किए हैं भाई इसका फायदा उठाना है कि नहीं उठाना। मॉक टेस्ट में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका 110 स्कोर आ रहा है, कोई ऐसा होगा इसका 140 स्कोर आ रहा है। ठीक, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, जितना ज़्यादा आपने मॉक टेस्ट लगाया उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हुई। और अच्छी बात ये होगी आपके मन में ये आना चाहिए कि भाई 110 नंबर आ गए, 90 नंबर नहीं है, तो यहाँ पे गलतियाँ क्या क्या हुई, उन गलतियों पर अगर हम काम करेंगे तो अगले मॉक टेस्ट में हम थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज कर पाएंगे। तो अब ये मान के चलो जो 3000 क्वेश्चन आप लगाओगे इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। ठीक, चलो बाकी जिसका पेपर 9 सितंबर को है तो उसके पास तो टोटल अगर अभी से देखा जाए तो लगभग 28 मॉक टेस्ट ही होंगे, क्योंकि अगर डेली एक देगा तो 28 ही दे पाएगा। फिर भी अगर आप दिन में 2 दे सकते हो तो 1-2 दे के 30 तक कम से कम मैनेज कर लेना, ताकि आपके 3000 क्वेश्चन पूरे हो जाएं। और इसके नोट्स बना लेना। नोट्स का मतलब सारे मत बनाना, जहाँ पे आपको दिक्कत हो, आपको लगता है कि ये चीज़ हम भूल जाएंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसे नोट कर लो। और इस कॉपी को, जो नोट्स की कॉपी बनेगी, इसको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना। मॉक टेस्ट दिया, उसके नोट्स में आपने नोट किए सारी चीज़ें, और अगले दिन मॉक टेस्ट देने से पहले इस कॉपी को रिवाइज जरूर करोगे। ठीक है, चलो अच्छा इसके बाद अब एक दिक्कत आएगी बच्चों को,
उन बच्चों को दिक्कत आएगी जो रात में पढ़ाई करते हैं। मान लो आपका शेड्यूल ऐसा था कि आप रात में 6 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करते हो, दिन में सोते हो, तो अब ये चेंज करो, रात में सोना शुरू करो और दिन में पढ़ना शुरू करो। स्पेशली मॉक टेस्ट की बात करें तो दिन में ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं, रात में मॉक टेस्ट देने की अब ज़रूरत नहीं है, दिन में आपको मॉक टेस्ट देने। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अगर मैं सारी चीज़ें आपको बतानी है तो टाइम तो लगेगा, पक्की पक्की बात है। ठीक है, चलो, तो हमने क्या बोला, मॉक टेस्ट आपको दिन में देने हैं, रात में मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब दिन में मॉक टेस्ट दो और कुछ टाइम बाद, आज से 10-15 दिन बाद आपका स्टेटस आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा, जब एडमिट कार्ड आएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर किस शिफ्ट में है। मान लो आपका पेपर सुबह 10 बजे हो सकता है, आपका पेपर 2 बजे हो सकता है, 5 बजे हो सकता है। ये टाइम मान लो है कि 10, 2, 5, अगर इनमें से किसी टाइम में आपका पेपर होता है तो आप उसी टाइम अपना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। अभी आप दिन में किसी भी टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको आपकी टाइमिंग पता चल जाएगी उस केस में आप उसी टाइम पे डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और आप करोगे, जब मॉक टेस्ट आप दोगे तो आपका जो टाइमर होगा वो 55 मिनट का आप रखोगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लग आसान सी रही होगी कि यार 55 मिनट क्यों करना ना, 55 मिनट ही देना है। आपको पता है एग्जाम में आपको 60 मिनट मिलते हैं, 1 घंटा मिलता है, लेकिन आप जो मॉक टेस्ट दोगे उसमें सिर्फ 55 मिनट रखोगे बस। अगर आप 55 मिनट में आराम से कर पा रहे हो तो आप 50 मिनट भी रख सकते हो। जो लोग प्रो हैं, जिनको ऑलरेडी स्कोर 150 160 आ रहा है, उनको हम रिकमेंड करेंगे वो 50 मिनट का टाइमर रखें। तो इसके फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा, एग्जाम में मिलते हैं 60 मिनट और आप 55 मिनट का आदत डालोगे अभी से। उसमें भी एक काम करना, जब मॉक टेस्ट शुरू होता है तो शुरू के 5 मिनट आप कुछ नहीं करोगे, मतलब मॉक टेस्ट ओपन कर दिया, 5 मिनट शांति से ऐसे बैठो, कुछ मत करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आखिरी में अगर आप सोचोगे कि हम आखिरी के 5 मिनट छोड़ देंगे तो वो सबमिट आप नहीं कर पाओगे 55 मिनट में। तो बेटर यही रहेगा कि शुरू के 5 मिनट आप कुछ मत करो, जब 55 मिनट बाकी रह जाए वहाँ से आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करो। यकीन मानो, ये करके देखो, अगले 30 दिन आपको इतना फ़ायदा मिलेगा, हम बता नहीं सकते। हमें बहुत फ़ायदा मिला, हमने जिन बच्चों को रिकमेंड किया उनको भी फ़ायदा मिला, तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। ठीक है, वाली चीज़ आ गई। एक आखिरी सवाल कि जो 30 मॉक टेस्ट देने हैं इसमें आप 15 PYQ दोगे, इसमें आप 15 PYQ दोगे और 15 आपके न्यू मॉक होंगे। ठीक है, 15 PYQ और 15 नए मॉक, तो टोटल 30 मॉक टेस्ट आपको देने। मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। टेक्स्ट बुक इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। प्रेजेंट टाइम में इनका पास जो है 527 का, अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज़ करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना तो इसी में आपको PYQ भी मिलेगा और न्यू भी मिलेगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका थोड़ा और भी फायदा होगा जो आपको हम आगे जाके बताएंगे। तो ये मॉक टेस्ट सभी लोग ले लेना जिसके पास नहीं है, अगर है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस करना, इसी में आपको PYQ मिलेगा और इसी में नए सवाल दोनों मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ पास परचेस किया तो फिर नॉर्मल नए वाले मॉक टेस्ट मिलेंगे, PYQ नहीं मिलेगा। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रहेगा, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चेक कर लेना। चलो भाई, मॉक टेस्ट के एनालिसिस की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर तो अगर हम वीडियो बनाना चाहें तो 1 घंटे का वीडियो भी कम पड़ जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे। बाकी एनालिसिस जिनको पता है तो भाई अपनी कॉपी आप बनाओगे। ठीक है, जो हमने बताया, आपके नोट्स की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप देखोगे आपकी वीकनेस क्या है और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, ये दोनों पॉइंट्स को आप नोट करके रखोगे। फिर जब हम सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करेंगे, मैथ और इंग्लिश का आपको टाइम टेबल बताएंगे, उसमें आज एक चीज़ काम आने वाली है कि मॉक टेस्ट आपने दिया तो आप नोट करके रखोगे कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या हैं, कौन कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो GK हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या फिर आपका मैथ हो। तो आप क्या क्या आपकी वीकनेस है उसे नोट करोगे और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे उनको आप नोट करोगे। तो ये बात होगी मॉक टेस्ट की। ठीक है, चलो बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स का अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो हमने 3 हिस्सों में मैथ्स को बांटा हुआ है। ठीक है, अच्छा, मॉक टेस्ट में लगभग आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा तो मॉक देना कम से कम वो, और उसके अलावा 1 घंटा लग सकता है एनालिसिस में। तो 2 घंटे आपके मॉक टेस्ट में जाएंगे और डेली देने हैं ये। अच्छा, इसके बाद मैथ्स की बात करें तो हमने 3 पोर्शन रखे हैं। सबसे पहले हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने आपसे बोला आप 40 सवाल डेली बेसिस पे लाओगे अर्थमेटिक के। टॉपिक आपके अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक चैप्टर को आपको खत्म करना, मान लो आपने परसेंटेज से शुरुआत किया, फिर रेशियो से शुरू किया, ऐसे करके आप अर्थमेटिक के 40 सवाल लाओगे, एडवांस की 40 सवाल लाओगे, तो टोटल हो गया 80। इसके अलावा 20 सवाल हमने आपसे रैंडम बोला है। ये रिवीजन के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो हमें रिवीजन भी तो करना है। हम मान लो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम यहाँ पे 40 सवाल की अर्थमेटिक, 40 एडवांस, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक, लेकिन हमें रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन के लिए आप रैंडम 20 क्वेश्चन उठाओगे। अभी कैसे अब ये चूज़ करोगे, तो ये चूज़ करोगे आप मॉक टेस्ट के हिसाब से। जैसे आपको पता चला यहाँ से कि आपकी वीकनेस है, जैसे आपको पता चला आपकी वीकनेस है ज्योमेट्री, हमने मान लिया कि आपकी वीकनेस है ज्योमेट्री। ठीक है, ये आपकी वीकनेस है। तो अब आप क्या करोगे, आपने 20 सवाल ज्योमेट्री के उठाए,
अब ये उनके लिए है 20 सवाल जिन्होंने ज्योमेट्री हाल ही में पढ़ा है। मान लो अगर आपने पढ़ा ही नहीं है फिर तो आप ज्योमेट्री यहाँ से शुरू करोगे कि भाई ज्योमेट्री पहले मैं खत्म करनी है, पहला केस तो ये हो गया। लेकिन मान लो आपने ज्योमेट्री को ऑलरेडी पढ़ रखा फिर भी आपको ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही, तो बात आती है रिवीजन की। तो ये दोनों जो सेक्शन है हमारे, ये तो प्रैक्टिस के लिए हैं, ये तो प्रैक्टिस के लिए कि भाई आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर इसे 40 से आप 50 कर लो तो और अच्छी बात है, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। अच्छा, ये जो 20 सवाल हमने आपको रैंडम बताए हैं, 20 सवाल, ये उन चैप्टर्स के होंगे जो मॉक टेस्ट में आपको तकलीफ दे रहे हैं। जैसे ज्योमेट्री में दिक्कत हुई तो आपने ज्योमेट्री के 20 क्वेश्चन लगा लिया। अब उसमें भी आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री में कितने टाइप है। जैसे हम जब हम बैच में पढ़ाते हैं तो हम टाइप वाइज पढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया कि आज हमने सेंटर के सारे सवाल करवा दिए, ठीक, अगले दिन हमने सर्कल पढ़ा दिया पूरा टाइप वाइज। तो उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री के कितने टाइप हैं और एक टाइप में कितने सवाल हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 20 सवाल पिक करोगे और इनको सॉल्व करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब इसे आप स्किप नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आपका स्कोर यही वाला पार्ट बढ़ाएगा। देखो ये तो प्रैक्टिस है, ये तो मैंडेटरी चीज़ है, इसके बिना तो सिलेक्शन ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो 20 सवाल है ना, ये आपका स्कोर बूस्टर रहेगा। इसमें क्या फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप 20 सवाल जब लगाओगे ना तो आपका उस चैप्टर का रिवीजन होगा। मतलब आपको पता चला कि ज्योमेट्री में आपके 2 नंबर कम रह गए, ज्योमेट्री में आपके 2 नंबर कम रह गए, एक सवाल गलत हो गया तो 2.5 नंबर आपका चला गया। और वही काम आप यहाँ करोगे कि आप अगले दिन से अगले 2-3 दिन तक डेली 20-20 सवाल उठाना शुरू करोगे जिस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो ये मैथ्स का आपका टाइम टेबल हो गया पूरा। एक दिन में आपको 100 सवाल लगाने हैं, अर्थमेटिक 40, एडवांस 40 और 20 सवाल आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। ध्यान रहेगा इसे इसी सीक्वेंस में रखना, 40-40 और 20 सवाल। अच्छा, ये तो बात होगी उनकी जो लोग बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो बात आ गई उनकी जो बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। आखिरी टाइम में बुक से प्रैक्टिस करना हमेशा बेस्ट होता है, कम टाइम में ज़्यादा सवाल आप कर पाओगे, ये बहुत अच्छा। अच्छा, अगर मान लो इन सवालों में आपको दिक्कत आती तो उसके लिए एक सोल्यूशन हम आपको बता दे रहे हैं। वो सोल्यूशन ये है कि मेरा यूट्यूब चैनल है सेकंड वाला, मैथ्स वाला विक्रांत। वहाँ पे आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी मैथ की। जैसे मान लो ये परसेंटेज का वीडियो, ये 12 घंटे का वीडियो, ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है, ये 10 घंटे का वीडियो। आपको पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने 40 सवाल लगाए एडवांस के, 40 लगाए अर्थमेटिक के। अब किसी टॉपिक के किसी टाइप में आपको दिक्कत आ गई तो आप गए इस चैनल पे, आपने सिर्फ ये हमने सब टाइप वाइज पढ़ा रखा है यहाँ पे, चाहे इधर बात करें या इसमें, या जितनी भी वीडियोस हमने मैथ्स वाला विक्रांत पर डाल रखी है। मेरी एक 75 डेज़ की सीरीज़ है वहाँ पर, ठीक है, 75 डेज़ की सीरीज़ है, उसे हम कंप्लीट करवा रहे हैं। उसमें 4-5 भी नहीं, शायद 3-4 चैप्टर बाकी रह गए और लगभग बाकी सारे चैप्टर ऑलरेडी हमने वहाँ पे करवा दिए हैं। तो वहाँ पे जाओ, आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा, जाके देखना। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही, सिर्फ उतना वाला पोर्शन देखो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो बस। या फिर आप चाहो तो पूरी वीडियो भी देख सकते हो अगर आपको वीडियो से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप बुक से ना करना चाहो तो इनकी वीडियोज़ भी आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप करना चाहो तो। बाकी जिसे बुक से करनी है तो प्रीवियस ईयर की कोई भी किताब ऑलरेडी आपके पास होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे कर सकते हो जो भी किताब आपके पास हो। तो ये 100 सवाल ध्यान रखना। बाकी आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। इसके अलावा एक चीज़ हम आपको और सजेस्ट करेंगे, वो है मैथ्स के शॉर्ट्स। देखो ये जो मैथ के शॉर्ट्स होते हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आखिरी टाइम पे। देखो होता क्या, ये शॉर्ट्स 1-1 मिनट के हैं। अगर आपके सामने हम 6 शॉर्ट्स दिखाएं तो आपको इसे कवर करने में 12 मिनट लगेगा मैक्स। 1-1 मिनट में आप वीडियो कवर करोगे और इसमें हर शॉर्ट्स में एक सवाल हम करवाते हैं और एक सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं। तो 2 मिनट इसमें, 2 मिनट इसमें, 2 मिनट इसमें, 12 मिनट लगेंगे 6 शॉर्ट्स करने में, ठीक। इस चैनल पे, मेरा जो सेकंड चैनल है मैथ्स वाला विक्रांत, उस पर हम डेली 3 शॉर्ट्स डालते हैं। अब तक अच्छे खासे शॉर्ट्स वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ पर शॉर्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। एक दिन में आप नंबर नहीं दे रहे कि 3 करो कि 5 करो कि 10 करो, जितने मैक्सिमम आपको टाइम हो उतने कंप्लीट करो। इससे फ़ायदा देखो, कोई एक बिगिनर बच्चा है उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा इससे, उसको इससे फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन वो बच्चा जिसका एक बार सिलेबस हो चुका है, जो रिवीजन कर रहा है, उसको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि काफ़ी सारे रैंडम, ये जो जैसे आपने देखा होगा क्विज़ क्या काम करते हैं कि रैंडम हमारे टॉपिक्स कवर करते चले आ रहे हैं, रैंडम हमारे टॉपिक्स का रिवीजन हो रहा है क्विज़ में। सेम उसी तरह आपके ये मैथ्स के शॉर्ट्स होते हैं, इसमें आपका एक टॉपिक है। जैसे मान लो ये वाला सवाल बात करें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, हमने एक सवाल कराया, हमने आपको ट्री मेथड यहाँ पे सिखाया सपोज करो, ठीक है। इस वाले सवाल में बात करें तो हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिखाया किसी ट्रिक से। इसके अलावा इसकी बात करें तो सीजीएल 23 में एसआई का एक बढ़िया सवाल पूछा गया। इधर हमने ऑर्थो सेंटर के बारे में 1 मिनट में बताया, इधर हमने 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक बताई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे करवाई हैं, तो इसका आपको बहुत फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो जो लोग शॉर्ट्स करते हैं वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। बाकी मेरा सेकेंड चैनल जो है उसका नाम यही है, इसी चैनल पर मैथ्स वाला विक्रांत, वहाँ पर आपको ये वीडियोज़ भी मिल जाएंगी और ये मैथ के शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। तो इससे आपको रिवीजन में बहुत फायदा होगा। मतलब एक सवाल आया, एक वो टॉपिक जो भी टॉपिक था आपका उसका रिवीजन हो गया, तो आपको शॉर्ट्स से ये फायदा मिलता है रिवीजन के लिए, ठीक है। आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, बट टाइम कम है तो नोट्स अब ना बनाना, टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी 2025 वाले कोई बच्चे हैं जिनका कोई चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वो उसके नोट्स बना सकते हो यहाँ से। कैलकुलेशन, इसे स्किप नहीं कर सकते आप, ठीक है। कम से कम हम बात करें तो डेली बेसिस पे 15 से 20 मिनट आपको इसे देने ही देने हैं,
डेली 15 से 20 मिनट का टाइम आपको देना ही देना है कैलकुलेशन में। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, मैथ्स वर्कआउट नाम की एप्लीकेशन है, तो मैथ्स वर्कआउट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे। ये प्ले स्टोर पे है शायद, ऐप स्टोर पे शायद मेरे हिसाब से नहीं है, तो जो एंड्रॉयड वाले हैं वही यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो एप्पल वाले यूज़र हैं तो भाई घर में किसी के पास तो एक फ़ोन होगा आपका एंड्रॉयड वाला, तो उससे काम चलाना मांग के 15-20 मिनट आपको देना है, ठीक इसमें। और टेबल 20, 30 और ये इतना सब आपको याद होना ही चाहिए। फिंगर टिप्स पे आपके मतलब क्या बोलना है, फिंगर टिप्स पे आपके होना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते, टेबल हो, स्क्वायर हो या क्यूब हो, ठीक है। अब जैसे हमने आपसे बोला 19 में 9 का मल्टीप्लाई करें, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होती है, बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। 19 में 9 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे डिजिट सम हो गया, अप्रॉक्सीमेशन मेथड हो गया, यूनिट प्लेस हो गया, ये आपको आना चाहिए। ये आना चाहिए क्योंकि इससे बहुत बार सवाल आपको हेल्पफुल, मतलब बड़े बड़े सवाल हैं उनका आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हो। ये हर जगह काम नहीं आता, पर ये कहीं कहीं काम आता है, लेकिन जहाँ पे काम आएगा वहाँ पे आपका बहुत टाइम बचा देगा। क्योंकि जब से TCS आया तो मैथ्स में कैलकुलेशन भर भर के पूछी गई है, तो कैलकुलेशन से अगर बचना है तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मतलब हर बार तो नहीं, लेकिन हाँ आपको 70-80% बचा ले जाएंगी कैलकुलेशन से, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए। बाकी इनके ऊपर हमने वीडियो बनाया प्रॉपर, ये मेरा वीडियो है कैलकुलेशन के ऊपर। देखो भाई लगभग 1,99,000 है, 1 लाख लगभग मान लो, तो 1 लाख व्यूज़ इस वीडियो पे हैं, क्योंकि भाई हमने इसमें यहाँ पे जो सिखाया है ना वो चीज़ें सिखाई हैं जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। हमने फालतू की ट्रिक नहीं सिखाई है यहाँ पे कि ये भी सीख लो वो भी सीख लो, ये कैसे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ नहीं। हमने वो चीज़ें बताई हैं इन 2 वीडियोज़ में, इन 2 वीडियोज़ को आपको देखना। इन 2 वीडियोज़ में वो चीज़ें बताई हैं जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों वीडियोज़ हैं कैलकुलेशन की, ठीक है, इन्हें ज़रूर देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये भी मेरे सेकंड चैनल मैथ्स वाला विक्रांत पे आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो मैथ्स में जो टोटल टाइम लगेगा तो लगभग वो 3 घंटे के आसपास लग सकता है आपको, लगभग। किसी को 2 घंटे भी लगेगा 100 सवाल लगाने में, और किसी को 3 घंटे भी लग सकता है, ठीक है। चलो इंग्लिश की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में क्या क्या करना है, नोटिस करो। देखो इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ग्रामर का रिवीजन। 14 दिन हमने क्यों लिखा है, टोटल 14 टॉपिक्स हमारे पास हैं। एक टॉपिक को आपको एक दिन में खत्म करना है। किसी टॉपिक को आप जल्दी खत्म कर पाओगे 30 मिनट में, किसी में ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। अच्छा, अब 30 से 45 मिनट, कोई बोलेगा भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं रिवीजन 30 से 45 मिनट में। बच्चा, हमने स्टार्टिंग में बोला ये वाली बात, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 30 दिन में सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आपने मेहनत की होगी तो इस 30 दिन में अपने स्कोर को आप बूस्ट कर सकते हो। समझे मेरी बात? तो बस वही चीज़ है कि भाई आप जैसे नाउन है, आप 20, 25, 30 मिनट में बड़े आराम से नाउन को खत्म कर सकते हो अगर आपने नाउन को पहले पढ़ा है। यहाँ पे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ रूल्स के रिवीजन करोगे और कुछ भी नहीं। कहाँ से करोगे? तो अगर आपने बुक में टिक कर रखा है तो वहाँ से करो, या फिर जो नोट्स बनाए हैं वहाँ से करो। इसके अलावा दूसरा काम आपको ये करना है, इस वाले सेक्शन पे ध्यान दो, डेली बेसिस पे, ये भी डेली आपको करना है। तो 14 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है वो बताते हैं। अभी रुको, इधर देखो, क्लोज टेस्ट, एक पैसेज और 10 क्वेश्चन हमारे पैराजंबल के, ये डेली बेसिस पे आपको करने ही करने हैं। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए। एक क्लोज टेस्ट 10 क्वेश्चन का, या फिर 5-5 के 2 कर सकते हो। पैसेज भी 10 क्वेश्चन का, या 5-5 के 2, और 10 क्वेश्चन हमारे पैराजंबल के। ये आपको डेली बेसिस पे करने ही करने। इसके अलावा डेली क्विज आपको देने और 50 क्वेश्चन, मिनिमम 50 क्वेश्चन बोलना, चलते फिरते आपको क्विज अटेम्प्ट करना। देखो हमने मैथ में और रीजनिंग में क्विज नहीं बताया आपको, क्योंकि आप चलते फिरते भाई मैथ के सवाल नहीं सॉल्व कर सकते ना, चलते फिरते आप रीजनिंग नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इंग्लिश और जीके कर सकते हो। तो डेली क्विज आपको देना है 50 क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें आपकी ग्रामर हो सकती है, इसमें आपके एरर के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इसमें एरर के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें वोकैब भी हो सकती है, ठीक है, समझे? तो कम से कम 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्विज कहाँ से अटेम्प्ट करने हैं? तो बहुत सारी ऐप्स हैं, तो आप वहाँ से गलोगे, टेक्स्ट बुक की ऐप है, बायजूस की ऐप है, इसके अलावा अड्डा की ऐप है। तो बहुत सारी ऐप है जहाँ पे फ्री में आप बहुत सारे क्विज आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस किया होगा तो उसमें भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेक्शन भी मिल जाएंगे कि एरर के सवाल लगा लो 2024 के, या फिर वोकैब लगा लो, 1 वर्ड के सॉल्व कर लो। तो आपको वो सारी चीज़ें टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएंगी अगर आपने पास प्रो लिया होगा तो। इसीलिए बोलते हैं कि पास प्रो तो ले ही लेना। चलो, तो ये काम आपको डेली बेसिस पे करना, डेली क्विज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चलते फिरते करना, मतलब फ्री टाइम में, ये फ्री टाइम में करना है। ये आपकी जो क्विज है ना, क्विज हो गए, रिवीजन वाली सीरीज हो गई, ये सारी आपका स्कोर बूस्टर है, आपका स्कोर को इंक्रीज करेंगे। अच्छा, वोकैब का रिवीजन, वोकैब आपने जितनी भी पढ़ी है उसका रिवीजन करना, नई वोकैब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमसे कोई बोले भैया कितनी वोकैब पढ़े, कितनी, तो इसका अगर नंबर बोलें, तो जैसे हम अपने स्टडी ग्रुप की बात करें तो अपने स्टडी ग्रुप में हमने 1 वर्ड करवाए हैं 1500, ईडियम्स 1500 और 1000 साइनो, 1000 एंटो, इतना हमने अपने ग्रुप में करवाया और इसका 2-3 बार रिवीजन भी हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी वोकैब पढ़ी है। अगर आपने सपोज करो 500 वर्ड्स ही पढ़े हैं तो फिर अब टाइम नहीं है नए वर्ड्स पढ़ने का, उन 500 का अच्छे से रिवीजन करो, ताकि अगर उन 500 में से कुछ आ गया तो आप कर पाओ।
मेरी बात समझे? तो जितना भी आपने पढ़ा डेली बेसिस पे उसका रिवीजन करना है। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा नहीं है कि एक दिन में कितनी वोकैब आपको पढ़नी है, आप अपने टाइम को इस हिसाब से बांटो कि 15 दिन में, शुरू के 15 दिन में आपका एक बार रिवीजन हो जाए और एक बार आखिरी के 15 दिन में हो जाए, बस। मतलब जितनी भी वोकैब आपने पढ़ी है इसको इस हिसाब से आपको प्लान करना है कि 30 दिन में आपका 2 बार रिवीजन हो जाए वोकैब का। इस हिसाब से आपको चीज़ें प्लान करनी है। तो वोकैब की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, ठीक। बाकी जो क्विज आप दोगे वहाँ से वोकैब, वहाँ से भी आपका रिवीजन होता रहेगा। और ये मिनिमम लिखा है 15 क्वेश्चन, आप इसे 100, 150, 200 भी ले जा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो। इसके अलावा एक काम आपको और करना है, वो है 50 से 100 क्वेश्चन मिसलिनियस प्रैक्टिस के। इंग्लिश में अगर स्कोर आपका बढ़ेगा तो वो सिर्फ मिसलिनियस की प्रैक्टिस से बढ़ेगा। मिसलिनियस प्रैक्टिस में क्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे हमारे एरर के क्वेश्चन आएंगे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन में। किरण की किताब ले लो या कोई और किताब, पिराकल की बुक ले लो, उसमें सारे सीक्वेंस में चीज़ें दे रखी हैं कि भाई 1000 क्वेश्चन दे दिए एरर के, ठीक है। तो आप चाहो तो पीछे से लगाना शुरू करो, मतलब 2023 से लगाना शुरू करना, पीछे से लगाना शुरू करो। डेली 50 से 100, 50 से 100 मतलब अब लिमिट है, आप कितना कर सकते हो, कितना आपके पास टाइम है। 50 तो कम से कम करने ही करने, पहली बात। जिसके पास टाइम है वो 100 भी कर सकता है। जैसे आपको पता है ग्रामर का रिवीजन 14 दिन में खत्म हो जाएगा, ग्रामर का रिवीजन 14 डेज में खत्म हो जाएगा। तो आखिरी 15 दिन यहाँ का टाइम बचा आपका आधा घंटा। अब इस आधे घंटे में आप ये 50 सवाल पहले आप कर रहे थे तो आपने 70 कर दिए, 80 कर दिए, जितना आप इंक्रीज कर सकते हो उतना आप करो। कम से कम 50 तो करने ही करने हैं। इंग्लिश में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है जिसमें आपका स्कोर बढ़ेगा तो वही आपकी मिसलिनियस प्रैक्टिस है, ध्यान रखना। समझ गए? तो इंग्लिश का सारा क्लियर हो गया, ग्रामर का रिवीजन, फिर आपको ये कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन, ये डेली बेसिस पे करना है, मॉक टेस्ट दो या ना दो ये करना ही करना है। डेली क्विज ये फ्री टाइम में करना है। वोकैब का रिवीजन जो आपने पढ़ रखा उसका रिवीजन, और लास्ट में आती है आपकी मिसलिनियस प्रैक्टिस जो आपका स्कोर इंक्रीज करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? इतनी चीज़ें ये आपको करना है। इसमें 2.5 घंटा के आसपास आपको टाइम लगेगा लगभग। बाकी सबका अलग अलग टाइम होता है, तो डिपेंड करता है। किसी की इंग्लिश अच्छी होगी तो इंग्लिश में कम टाइम लगेगा, किसी की मैथ अच्छी होगी तो मैथ में कम टाइम लगेगा। इंग्लिश डन। आ जाओ भाई रीजनिंग के लिए ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं रखी हैं। पहला एक सेक्शनल टेस्ट, डेली एक सेक्शनल टेस्ट, और टाइमर लगाओगे आप 15 मिनट का। सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो तो आप टाइमर लगाओगे सिर्फ 15 मिनट का, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पर क्या टाइम है हमें एग्जैक्ट याद नहीं, 15 मिनट है कि 20 मिनट है, ठीक है। मैथ में तो शायद 20 मिनट उनका है, 25 क्वेश्चन का। इनका रीजनिंग का पता नहीं है कितना है। तो आप क्या करोगे, रीजनिंग में आप शिफ्ट उठाओ, शिफ्ट वाइज करना शुरू करना है इसमें, शिफ्ट वाइज करो, ठीक है। और आप शुरुआत करोगे 2023 से, ठीक है। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस किया होगा तो रीजनिंग की काफ़ी सारी शिफ्ट आपको मिल जाएंगे 2023 में जो पेपर हुए थे वो सारे, ठीक है। तो आप एक एक शिफ्ट करना शुरू करोगे 2023 की, ठीक, समझ में आ गया। और डेली कम से कम एक सेक्शनल टेस्ट 25 क्वेश्चन का होता है, और टाइमर लगाओगे आप 15 मिनट का। टाइमर के अंदर करना, ये नहीं कि बैठे आराम से बुक से सॉल्व कर रहे हैं 25 क्वेश्चन, ये नहीं करना आपको। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो यानी कि टेक्स्ट बुक से कर रहे हो तो टाइमर आपका 15 मिनट का होना चाहिए। अगर मान लो आप किसी बुक से कर रहे हो, टेक्स्ट बुक के अलावा आप लोग किरण की किताब से कर रहे हो या किसी और XYZ बुक से कर रहे हो, तो उस केस में भी आप टाइमर लगा के बैठोगे 15 मिनट का, ठीक। तो 15 मिनट आपको ये टेस्ट देने में लगेंगे और 15 मिनट इसका एनालिसिस करने में, तो 30 मिनट यहाँ चले गए। और 30 मिनट का रिवीजन आप और करोगे किसी एक टॉपिक का। ये टॉपिक कहाँ से निकल के आएगा, तो ये टॉपिक पता चलेगा आपको मॉक कॉपी से। भाई जो आपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया है उसकी जो कॉपी बनाई है वहाँ आपको पता चलेगा कि अरे यार आज कैलेंडर का सवाल गलत हो गया, अरे यार आज मेरा एक नंबर सीरीज का सवाल गलत हो गया। तो जो सवाल गलत हो रहे हैं जिसमें आपको लगता है मेहनत करने की ज़रूरत है, डेली बेसिस पे 30 मिनट आपको उस टॉपिक को रिवीजन के लिए देना ही देना है। तो ये आपकी मॉक कॉपी में नोट करना है आपको ये सारी चीज़ें कि भाई कहाँ पे गलती हो रही है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना है। रीजनिंग में सिर्फ इतना करो, एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो 25 सवाल वहाँ आपके हो रहे हैं, 25 सवाल यहाँ पे हो रहे हैं, इतना इनफ है। इतना कर लोगे सफिशियंट है। ज़्यादा यहाँ पे टाइम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं कि आप, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि 2 सेक्शनल टेस्ट दे लें, 3 दे लें। तो अगर आपको मैथ में, इंग्लिश में, जीके में टाइम देने के बाद टाइम बच जाए तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। वरना एक सफिशियंट है, एक बहुत है। इसकी SSC की रीजनिंग इतनी हाई क्लास नहीं आती कि आप डेली आप 100 सवाल लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 25 सवाल आपने किए, इतना सफिशिएंट है। 25 मॉक टेस्ट में कर लोगे, 50 एक दिन में हो जाएंगे। बाकी रिवीजन भी आपने कर लिया, इतना सफिशिएंट है रीजनिंग के लिए, बस बहुत है इतना। चलो आगे बात करते हैं जीके की। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कितना 22 मिनट 24 मिनट का देखो वीडियो हो गया। तो वीडियो जाहिर सी बात है लंबा तो रहेगा, हमें पता था, लेकिन वही बात है अगर हमें सारी चीज़ें आपको बतानी है, एक्सप्लेन करनी, तो टाइम तो लगता ही है।
जीके की बात करें, सबसे पहला काम आपको करना नोट्स या फिर बुक जहां से आपने पहले पढ़ा उसका रिवीजन करो। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो जिस बुक से पढ़ा था वहां से रिवीजन करो। अगर आपने पढ़ा ही नहीं था फिर तो भगवान भरोसे आप हो, समझे। हमने पहले बोल दिया था ये जिन्होंने पढ़ा होगा पिछले 1 साल में, 8 महीने में, 6 महीने में, सिर्फ उनके लिए वीडियो है। तो आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो वहां से रिवीजन करना शुरू करो, ठीक। इस रिवीजन को आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करोगे, सेम उसी तरह 15+15, ठीक है, कि मतलब 2 बार आपका रिवीजन हो जाए। देखो पढ़ने में टाइम लगता है। जैसे अगर हम बात करें, हमने आपको टारगेट में 100 सवाल दिए PYQ के करने के लिए, ठीक है, तो ये आप पहली बार कर रहे थे तो 100 आप एक दिन में कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरी बार इसको करोगे तो आप बड़े आराम से 150 कर लोगे, कुछ लोग 200 भी कर लेंगे, समझे। तो वो चीज़ है। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो इसको आपको बहुत फास्ट करना है। 15+15, 15 दिन में 1 बार हो जाए, अगले 15 दिन में 2 बार हो जाए, समझे। ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं इतनी आसान नहीं है कि नहीं हो ही जाएगा। सब नहीं कर पाएंगे, हम गारंटी दे रहे, सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कर पाएगा सिलेक्शन उसका होगा। अगला पॉइंट आता है भाई, डेली 100 क्वेश्चन करने आपको PYQ के, ठीक। अब ये PYQ की किताब आपके पास किरण की हो सकती है, पिनाकल हो सकती है, XYZ कोई भी हो सकती है, वहाँ से आपको डेली 100 सवाल करने हैं PYQ के, ठीक। अब इसमें हमने, आप नोटिस करो, सिर्फ 5 सब्जेक्ट लिखे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्योंकि हमें पता है अगले 30 दिन में पूरा सिलेबस करना तो पॉसिबल नहीं है। इनमें से क्या मैंडेटरी है वो हम आपको बता दें। मैंडेटरी कौन कौन से हैं जो आपको करने ही करने हैं। एक आपका पॉलिटी, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। ये 4 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं, करना ही करना, गलती से भी स्किप मत करना, क्योंकि इनका सिलेबस कम है और नंबर ज़्यादा। हिस्ट्री की बात करें, आप चाहो तो हिस्ट्री की जगह यहाँ पे ज्योग्राफी को चेंज कर सकते हो। मतलब हिस्ट्री की जगह यहाँ पर आप चाहो तो ज्योग्राफी भी ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में कोई एक कर लेना, क्योंकि दोनों का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसे करने में टाइम कितना लगेगा, तो हम आपको टाइम बता दें एग्जैक्ट। अगर तो देखो, पॉलिटी के जो नई वाली किताब है किरण की, उसमें 600 सवाल दे रखे हैं PYQ के। एक दिन में 100 सवाल करोगे, 6 दिन में पॉलिटी खत्म। हिस्ट्री 9 दिन में लगेंगे, फिजिक्स में 3 दिन लगेंगे, केमिस्ट्री में आपको 4 दिन लगेंगे, और बायोलॉजी में कितने, 9 6 15, 3 18 4 22, और 6 दिन इसमें लगेंगे बायोलॉजी में, 22 6 28। टोटल आपका 28 डेज लगेंगे, 28 डेज लगेंगे, और आपका ये PYQ खत्म हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ 5 सब्जेक्ट लिए, और हमने जब तैयारी की थी, अपने टाइम की बात कर रहे हैं 2018 में, तो हमने सिर्फ यही 5 सब्जेक्ट को पढ़ा था, पॉलिटी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो मेरा जीके का स्कोर था वो 28 है, ठीक है, समझ गए। तो 28 हम नहीं बोले बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन मेरी जीके, अगर हम 2000 इसके 1 साल पहले हमने एक स्टेनो का पेपर दिया था, उस स्टेनो के पेपर में मेरे 0.5 आए थे जीके में, ठीक। स्टेनो का पेपर जो 12th लेवल का होता है, वैसे जीके तो मान लो किसी में कैसी भी पूछ सकता है, लेकिन मेरा स्कोर 0.5 था। तो वहाँ से अगर हम 28 तक पहुँचे हैं तो उसमें बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों का, इन 5 सब्जेक्ट का। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा सब पे फोकस मत नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम कोई 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लो, जिसमें से फिजिक्स, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायो ये मैंडेटरी है। हिस्ट्री को आप चेंज कर सकते हो ज्योग्राफी की जगह। आखिरी समय में इकोनॉमिक्स मत पढ़ना, एक आध क्वेश्चन आएगा वो आप करंट अफेयर्स में कवर कर लोगे, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमिक्स में, क्योंकि एक सवाल आना है वो भी जरूरी नहीं आपकी शिफ्ट में आएगा भी कि नहीं, ठीक है। चलो, इसके अलावा डेली क्विज, यहाँ भाई मिनिमम 50 सवाल हैं, आप इसे 100-200 भी पहुँचा सकते हो। मिनिमम 50 सवाल आपको करने ही करने हैं। 50 क्वेश्चन हमने आपको इंग्लिश में बोले थे और 50 हम यहाँ बोल रहे हैं, आप इसे 100 भी कर सकते हो। इसके आप 100 भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा क्विज सॉल्व करते हो। क्विज कहाँ से अटेम्प्ट करोगे, टेक्स्ट बुक से और बायजूस से, इसके अलावा क्या नाम था, अड्डा से, और भी जो एप्लीकेशन है। क्विज आपको पता है आपको बहुत सारी जगह मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में, तो ये सारी चीज़ें आप करोगे। तो क्विज ये फ्री टाइम में, ये चीज़ जो है ना ये फ्री टाइम में और ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात करें भाई, करंट अफेयर्स की PDF हम प्रोवाइड हमने कर दी है टेलीग्राम पे, आज हम फिर से डाल देंगे, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। ये जो करंट अफेयर्स है जो हमने डाला है PDF, वो 1 जनवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 मई 2024 तक का हमने डाला हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ इतना कर लो। देखो करंट अफेयर्स की बात करें तो अगर हमें आपको सजेस्ट करना हो तो हमेशा बोलते हैं लगभग 1 साल का करो, लेकिन पिछले कुछ टाइम से करंट अफेयर्स आप यहाँ तो 2 साल पुराना पूछा जा रहा है, 3 साल पुराना पूछा जा रहा है। तो अगर इतना पुराना पूछा जाएगा फिर तो मान लो वो सबके लिए दिक्कत है, आपके लिए दिक्कत नहीं है, वो सभी के लिए दिक्कत है। तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते कि पिछले 2 साल का आप करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दो, कोई मतलब नहीं है पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स देखने का। लेकिन आप इतना 1 जनवरी से लेके 31 मई तक का तो करके जाओ ही जाओ। इसकी PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें टोटल हम आपको बताएं तो 137 पेजेस हैं, इतने पेजेस हैं, ठीक है, 137। आपका टारगेट होगा एक दिन में 10 पेज करने का, तो लगभग आप 13 दिन में 14 दिन में खत्म कर लोगे, मैक्स 15 मान लो। पहली बार में आपने 10 पेज खत्म किए,
15 दिन में। अगली बार भी अगर 10 ही पेज आप एक दिन में खत्म करते हो तब भी आप बड़े आराम से 2 बार इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लोगे, करंट अफेयर्स वाली। और पीडीएफ से ही करना, आप यहाँ पे बुक बोल रहे, सॉरी, वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना, वीडियो के चक्कर में मत पढ़ना। अगर आप वीडियो के चक्कर में पढ़ोगे तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा खर्च होगा। अब सोचो इसमें क्या है, टाइप वाइज दे रखा है, सेक्शन वाइज और मंथली वाइज भी है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब वो 137 पेजेस करोगे ना, उसमें आपको बहुत फायदा होगा। मतलब वो बहुत सीक्वेंस में दे रखा है, और ये अपने मन से नहीं बता रहे हैं, वो पीडीएफ का जो फीडबैक है जो बच्चों से मिला है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पीडीएफ हम आपको देंगे करंट अफेयर्स की, इसे ज़रूर 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 फॉलो करना, बहुत आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत। ठीक है, ये फोटो मेरी लगी मिल जाएगी, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे कानपुर वाला विक्रांत। बाकी इसका जो लिंक है वो नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो जीके में बस इतना ही करने की ज़रूरत है। नोट्स अपने रिवीजन, जो भी आप नोट्स आपके पास हैं, बुक है, उसका रिवीजन करो। साथ में 100 क्वेश्चन डेली आप पीवाईक्यू के करोगे, क्विज करोगे। ठीक है, ये पीवाईक्यू के 5 सब्जेक्ट हमने आपको बता दिए। इसमें आप हिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी ये चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है, वो 100 की जगह 150 क्वेश्चन कर सकता है, तो इसमें आप वहाँ हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी भी ऐड कर सकते हो अगर आप 150 सवाल करो, लेकिन 100 सफिशियंट है। बाकी हम बोलेंगे 50 सवाल क्विज के डेली देने ही देने, और इसको आप चाहो इसको इंक्रीज ना करो, पर ये 50 की जगह 100 इंक्रीज कर लेना। मतलब ये मिनिमम बता रहा है, इतना करना ही करना है। 50 की जगह आप 100 भी कर सकते हो जीके में। ठीक है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। बात आती है स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन आप यहाँ से करोगे और यहाँ से करोगे, ये 2 जगह से। डेली क्विज में आप स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे और यहाँ भी करोगे। और काफ़ी सारा स्टैटिक जीके आपको जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ हमने दी है, जैसे बुक्स के नाम है, ऑथर के नाम है, मेडल है, कुछ चीज़ आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, तो उससे भी आपका फायदा हो जाएगा। तो इतना जीके में सफिशियंट है आपके लिए। चलो, टेलीग्राम का बता दिया। रिवाइज योर वीक चैप्टर्स फर्स्ट, स्कोर यहीं से बढ़ेगा, ये सच है। स्कोर अगर आपको इंक्रीज करना है तो वो होगा यहाँ से, जो आपने मॉक टेस्ट दिया था, जो आपकी मॉक टेस्ट की कॉपी में वीक चैप्टर्स लिखे, उनको सबसे पहले कवर करना शुरू करोगे। देखो एक गलती हमने की थी 2017 में, जैसे मान लो मेरा नंबर सिस्टम खराब है, हमें लगता है कि नंबर सिस्टम में दिक्कत आती है, तो हमने कहा विक्रांत एक काम करना, पेपर के 2 दिन पहले नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में याद रहे, पर ऐसा नहीं होता, ये बहुत बड़ी गलती, ये नहीं करना। अगर आपको नंबर सिस्टम में दिक्कत है, सपोज करो आपको प्रपोजिशन में दिक्कत है कि यार प्रपोजिशन में दिक्कत आ रही है, तो एक काम करो, प्रपोजिशन को सबसे पहले पढ़ो। जो आपके वीक टॉपिक्स है ना उनको पहले पढ़ो। इससे पहला फायदा ये कि आप एग्जाम तक 2-3 बार उसे पढ़ लोगे, पहला पॉइंट। और दूसरा फायदा ये होगा कि जो चीज़ आपको नहीं आती वो आपने पढ़ ली, तो मॉक टेस्ट में स्कोर आपका इंक्रीज हो जाएगा। मॉक टेस्ट में स्कोर इंक्रीज होगा तो जाहिर बात आपका स्कोर बूस्ट होगा, तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये जो पेपर है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा मांगता है कॉन्फिडेंस और पेशेंस लेवल। पेशेंस तो होना ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है एसएससी में। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होना चाहिए कि यार नहीं हम कर लेंगे। अगर ये भरोसा है अंदर से कि हम कर लेंगे, तभी आप कर पाओगे, ध्यान रखना। तो भाई ये अपने वीक चैप्टर्स को रिवाइज सबसे पहले करो, स्कोर यहीं से बढ़ेगा। एक लास्ट में बात आएगी, भैया हम स्पीड कैसे इंक्रीज करें, मॉक टेस्ट की स्पीड इंक्रीज, मतलब हम मॉक टेस्ट पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैथ के सवाल हम कर नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांस बनेंगे कि आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में टाइम लगता है, तो ट्रिग्नोमेट्री के सवालों की ज़्यादा प्रैक्टिस करो, आपका टाइम धीमे धीमे कम होगा। और इसका कोई रामबाण नहीं है, कोई तरीका है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और करके आप स्कोर को इंक्रीज करो। मेरी बात समझे? तो बहुत डिटेल में उन्हें सारी चीज़ें बताने की कोशिश की, बाकी सब कुछ हमने मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। तो ओवरव्यू अगर आपको हम दें तो ये मॉक टेस्ट का बताया भाई, 30 दिन में 3 मॉक लगाने कम से कम। ठीक है, यहाँ से आप परचेस कर लेना, अगर ना हो तो। मॉक टेस्ट की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने वीक टॉपिक्स को जरूर नोट करके रखना। इसके अलावा मैथ्स में 100 सवाल लगाने, लगभग 3 घंटे का टाइम, हम मान के चलते हैं 3 घंटे लग जाएंगे आपको। 3 घंटा इसमें और 2 घंटा उसमें, 5 घंटे ये हो गए आपके। इसके बाद अगर हम बात करें, ये जो जैसे मैथ के शॉर्ट्स हैं ये फ्री टाइम में देना, इसे हम काउंट नहीं कर रहे बिल्कुल भी। ठीक, कैलकुलेशन डेली फ्री टाइम में 15-20 मिनट देने ही देने आपको। ठीक है, ये कैलकुलेशन, ये मैथ्स वर्कआउट ऐप है, इसमें आप 15-20 मिनट डेली बेसिस पे दोगे, ध्यान रखना। आपके 5 घंटे हो चुके हैं। इंग्लिश में आओगे, लगभग हम मानते हैं 2.5 घंटे तो लगेगा ही लगेगा, तो ये हो गया कितना, 7.5 घंटे। रीजनिंग में 1 घंटा, 8.5 पहुँच गए आप। और हम बात करें जीके की, तो लगभग इसमें 2 घंटे लग सकते हैं आपको। ठीक है, तो 8.5 और 2 ये हो गया 10.5, अप्रॉक्स 11 घंटे के आसपास का हो गया। किसी को 12 लगेंगे, किसी को 10 भी लग सकते हैं, वो वाली चीज़ है। तो इतना टाइम आपको देना ही देना है। लेकिन एक चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आपने जितनी चीज़ें हमने बताई हैं इतना ही कंप्लीट कर लिया, तो हम गारंटी दे रहे हैं, अगर आप आज आपका स्कोर 120 आ रहा है, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एग्जाम में आपका स्कोर 150 है।
गारंटी देके बोले वाली चीज़। और हम कुछ भी आलतू फालतू नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं, मतलब ये स्ट्रेटजी की वीडियो, ये जो स्टडी प्लान है ये बहुत सोच समझ के एकदम प्रैक्टिकल, जो एक्सपीरियंस मेरा है, हमने 2018 में सिलेक्शन लिया, 18 का एग्जाम दिया, 19 को देखा, 20 को देखा, 21 को देखा, 22 को देखा, 23 को देखा, 24 के एग्जाम, इतने सारे सीजन हम देख चुके हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात? चलो, बाकी ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक, चलो खत्म करते हैं सेशन को यहीं पे। बाकी अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो उन बच्चों के लिए मेरा यही सजेशन है कि भाई ये मेरा VOD बैच है मैथ्स का, इसे अभी से ले लो। फीस इसकी 697 है और इसे धीमे धीमे करके, इसमें सिलेबस पूरा कंप्लीट है, तो एक एक चैप्टर करके इसे पढ़ना शुरू करो। एक चैप्टर खत्म कर लिया, वहाँ प्रैक्टिस शीट दे रखी है, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर कोई इंक्वायरी करनी हो तो ये नंबर दे रखा है, यहाँ से आप पूछ सकते हो बात करके। ठीक है, तो ये 697 का ये VOD बैच है, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी एक साथ में सारी, और फिर आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो 2025 वाले अभी से तैयारी करो। बाकी जो लोग 2025 के हैं, अगर वो चाहते हैं कि जैसे हमने डिटेल प्लान ये बताया, ऐसे ही कि हम डिटेल्ड वीडियो लेके आए 2025 वाले बच्चों के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन बताओगे, जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतनी जल्दी हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो से हेल्प मिली हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। देखो सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, हमारी फैमिली बड़ी होगी, उतनी ज़्यादा हम और मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, बाकी इस चैनल पर रेगुलर रहने की जिम्मेदारी मेरी, और कॉन्टेंट जो आपको देंगे वो गारंटी है इतना अच्छा होगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज़ आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपको। चलो भाई, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।